सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। ठीक है, और सरलीकरण के मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले शॉर्ट फंडे मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। आज इसकी पहली क्लास है, इसके क्वेश्चन और भी होंगे, वो मैं अगली क्लास में करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मैंने क्वेश्चन आपको लगभग करा चुका हूँ। सारे के सारे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको सारे फंडे पहले बताए हुए हैं। अब आप ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया हुआ, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको ये बताया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, 1/2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 3/4, इस तरह हो सकता है ना। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो अब आप एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि आपको सबसे पहले क्या देखना है, 1 2 3 4 5, यानी कि इनकी टर्म देखनी है। टर्म कितनी दी हुई है, 5। उसके बाद फिर आपको सबसे पहली टर्म 1 और अंतिम टर्म क्या है, 6। तो ये जो का तो आ जाएगा 5/6, यानी कि आपका फोर्थ आंसर। ठीक है, इसलिए आपको इसका आंसर ये करना है डी, यानी कि फोर्थ। आया समझ में? बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था पहले, उसी तरह का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ जो 30 दिया ना, आपको 30 का क्या करना है, 5 × 6, 6 × 7, इसको 7 × 8, इसको, और फिर इसको इसी तरह आप इसको तोड़ लोगे 10 × 11। ठीक है, तो सेम पोजीशन आ जाएगी, यानी कि सबसे पहले आपको टर्म देखनी है 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर आएगा 6, सबसे पहली टर्म 5 और लास्ट की टर्म 11, तो 11 पंजे 6/55, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल सेम आंसर है। आया समझ में? कर लोगे? ठीक है, मैं इसकी आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आराम से कर लो फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आते हैं ना, अगर आपको दो तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। दो तरह से कैसे, एक तो सिंपल ही है कि आप क्या करो, ए की वैल्यू लो 1 और बी की वैल्यू कितनी लेनी है, 3। तो जब मैं ए की वैल्यू 1 लूंगा तो 3 कम 3 प्लस यहाँ बी की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6, इधर 3 कम 3 और 3 दूनी 6, ऊपर कितना आएगा 9, नीचे कितना आएगा -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की है। तो अब आप इसको भाग करोगे, 3 तिया 9, तो यानी कि -3, आपका आंसर आ जाएगा 2। एक तरीका बिल्कुल सिंपल ही है, बहुत शॉर्ट है, आप इस तरह इसका आंसर कर सकते हो। दूसरा क्या है, आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ a/b है, तो इसमें ना आप इस पूरे को b से भाग कर दो, यानी कि 3a/b प्लस 2b/b, इस तरह 3a/b माइनस 2b/b, तो b से b कट जाएगा यहाँ, तो आपके पास आ जाएगा 3a/b प्लस 2, 3a/b माइनस 2, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन गया। इसका मान दिया हुआ है 1/3, 1/3 रखोगे, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 2, इधर यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 2, ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा -1, अर्थात -3 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, ये दो तरीके हैं। वैसे सबसे बेस्ट यही है कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है भाई, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आपको क्या करना है, ए की जगह क्या मानना है 4 और बी की वैल्यू 5। तो जब मैं ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5 मानता हूं, तो ये वैल्यू तो जो कि तो रहेगी भाई 3/5 प्लस,
तो b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 4, तो 5 में से 4 गए 1 और यहाँ 5 और 4 9, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 45। 45 किसकी वैल्यू है, केवल इसी की है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम करते हैं 5 नम 45, 9 तिया 27 प्लस 5 एकम 5, तो कितना आएगा 32/45 आपका तुरंत आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपना टाइम भी बचाना है तो आप ये देख सकते हो कि जो वैल्यू दी हुई ना, यानी कि हर की वैल्यू 45 है, मेरा एलसीएम 45 आया तो केवल इसी की वैल्यू है, तो यही आप इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। देखो यहां 1/3 दिया, b/4 दिया, c/7 दिया। आपको क्या करना है, यहाँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7 मान लिया है। और हम इसका एक तरीका बताते हैं आपको क्या होता है कि a/3, ठीक है ना, और b/4 और c/7, आप इसके इक्वल टू कोई एक वैल्यू मान लो, मैंने मान लिया k। समझते हो, अगर मैं k मानता हूं तब यहाँ a की वैल्यू कितनी निकलती है 3k, फिर यहाँ b की वैल्यू कितनी निकलती है 4k और c की वैल्यू 7k। तो बस आपको इसमें रखना है, a का मान कितना है 3k, b का मान 4k और इसका मान 7k और c का मान 7k है यहाँ। तो टोटल कितना हो जाएगा, ऊपर 14k, नीचे आ जाएगा 7k और k से तो k कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। अगर आप ऐसा नहीं करते तुरंत भी इसका आंसर वही आता है। देखो इसकी वैल्यू 3 ली, इसकी 4 ली, इसकी 7 ली, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 3 4 7, कितना आ जाएगा ऊपर 14 और नीचे c की वैल्यू 7 है, काट जाएगा कितना आएगा 2। तो ये भी आप इसका आंसर कर सकते हो तुरंत 1 सेकंड में। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, बहुत आसान तरीके से इसका आंसर कर सकते हो। ये नहीं कि सवाल देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछ लिया। ठीक है, इस तरह भी आप इसका आंसर कर सकते हो। चलिए भाई, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना एग्जाम, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ाया था और मैंने आपको ये बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दिया हुआ है ना। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा गुड़िया, इधर बैठो थोड़ा, ये थोड़ा पीछे। देखो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था कि सेम वैल्यू दी होगी। देखो 1 2 3, 1 2 3 बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो आपको अंतिम पद लेना है, वो क्या है 1/2। तो 1 यहाँ रखना है, 2 यहाँ रखना है। अब देखो कितनी बार है, 1 2 3 बार है ना, तो 3 पॉइंट ले लो, 1 2 3 पॉइंट। आपको क्या करना है, प्लस प्लस हो रहा है, जोड़ना है। तो 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो आपको क्या लेना है, अंतिम 2 पद, यानी कि 5/8। 5/8 कहाँ है, ये रहा, सॉरी ए आंसर आया समझ में। उसने 8/5 भी दिया हुआ है, ठीक है ना, गलती मत करना। तो आपको इस तरह इसका आंसर करना है। आया समझ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। मैंने जब ये आपको बताया था स्टार्टिंग में, कई तरह के क्वेश्चन बताए थे। चलिए अब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ये होगा बिल्कुल सॉल्यूशन के द्वारा। इसको आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट से चलना पड़ेगा आपको ऊपर की ओर। ठीक है, देखो जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं 5 एकम और 4 9, तब आपके पास आ जाएगा यहाँ 3/9/5 और ये 5 जो है चला जाएगा ऊपर। तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 5/9 और 3 से नहीं गुणा नहीं करते, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो अर्थात आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 5/3, ये आ जाएगा। ये इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो मतलब यहां तक मेरा सवाल हो चुका। अब 3 एकम और 5 8, 8/3, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ ये आया, तो ये है 2/8/3, 3 ऊपर चले जाएगा, मैं यहाँ लिख दूंगा 3। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये आ जाएगा 3/4 और ये है प्लस में 1, तो ये आ जाएगा 1 + 3/4।
4 एकम और 3 7/4। तो 7/4 कौन सा आंसर है? ए आंसर। देखो यहाँ 4/7 भी दिया, वहाँ वो तो नहीं होने का नहीं, क्योंकि आप यहाँ पहुंच गए। अब सबसे पहले हमने इसको सोल्व किया, फिर इसके अपोन में रखा। जब हमने इसको इसके अपोन में रखा तो ये चले गया ऊपर, ये 3 से कट गया। फिर ये इसके साथ आ गया, वो हमने सोल्व कर लिया। फिर इसके अपोन में रखा, तब हमारी वैल्यू आई 7/4। इस तरह आपको इसका आंसर करना है। लेकिन जो इससे पहला क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन करा, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या देखा था कि इसे एक सीरीज दी हुई है 1 1 1 की। तो इसमें वही फंडा बनाना है जो हमने आपको बताया था। आया समझ में? चलिए अब करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखकर कुछ बच्चों के दिमाग में हलचल हुई होगी, कुछ पुरानी यादें जागृत हुई है। तो बताओ जल्दी इसका आंसर। बहुत आसान है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको कई बार बताया है, 1/2। और बताओ, देखो आपको ना इतना मान लेना है फिलहाल के लिए। इसको 1/9 को अलग करो, कितना आएगा? 2 तिया 6। यहाँ कितना आएगा? 3 चौक 12, 5 छंग 30, 6 सत्ते 42, 7 8 56, 8 9 72। तो 1/9 तो हमने अलग से रख लिया भाई, प्लस, और यहाँ टर्म देखनी है 1 2 3 4 5 6 7 7 बटे सबसे पहले टर्म 2 मल्टीप्लाई अंतिम टर्म 9। तो आपके पास आ जाएगा 1/9 प्लस 7/18। एल्सियम ले लिया 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, तो 9/18, 9 एकम 9, 9 दूनी 1/2, 1/2 ए आंसर। ठीक है, क्या आएगा? नंबर 1 आंसर आएगा। आया समझ में? चलो, ये बिल्कुल सिंपल सवाल था। 1/9 आप अलग करो, बाकी सीरीज जो की तो बन रही है। ठीक है ना? चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। देखो आप लोग ये बताओ, ये फॉर्मूला आप लोगों ने सबने पढ़ा भी होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना। देखो ये एक फॉर्मूला है, इससे पहले आपको एक बात दिख रही होगी। देखो यहाँ ये 3 बार लिखा हुआ है 38 38, है ना? यहाँ क्या है? a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3। ठीक है ना? यहाँ माइनस है 3abc। ठीक है, नहीं 3abc। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? वो होता है आपका a प्लस बी प्लस सी। ठीक है मेरे भाई, इनटू इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं। अभी हमने उधर जो क्लास चल रही है अलजेब्रा की, उसमें मैंने आपको बताया था, कल परसों भी लिखा था ना गुड़िया, कि इसमें 3 फॉर्मूले बनते हैं। तो उस 3 में से एक फॉर्मूला ये भी बनता है। आप अपनी किताब उठा के देख लेना, ये होगा ए बी, देखो सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना? दिया ना यही जो का तो। और ये देखो आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको ए बी बी सी और सी ए, है ना? तो ये फॉर्मूला होता है इसका, इसकी जगह। आया समझ में? और इसको ए मान लो, ये 3 बार है, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, फिर 3abc 3abc। तो इसकी जगह मैं रख सकता हूँ। और जब मैं इसकी जगह ये रखूंगा और नीचे ये दिया हुआ है अपोन में, देखो अपोन में ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अब मुझे आप एक बार बताओ, ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से कट जाएगी, तो केवल ये बचेगा। समझ रहे? तो ए की जगह क्या है? 38, बी की जगह क्या है और सी की जगह क्या है? 28। तो योग कितना आया? 100। देखो 100 नहीं आया पूरा, 8 4 12 8 20, 3 और 3 6 2 8 और 2 10। तो कितना आया?
ए आंसर नंबर 1 है ना। ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और ये आपकी बुक में दिया भी हुआ है, ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। इसी तरह के फॉर्मूले बेस और क्वेश्चन आएंगे, देखो अभी और बताता हूं मैं। ये हो गया ना, चलिए लिखना था, कोई नहीं, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिख लो और नंबर डालते रहो। ये क्वेश्चन है भाई, अब आप ये क्वेश्चन बताओ, नो टॉकिंग विदाउट एनी रीजन, ठीक है गुड़िया। अब आप ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लगा हुआ है बार। आप लोगों ने बोडोमॉस पढ़ा, और बोडोमॉस में सबसे पहले आपने ये पढ़ा होगा कि जिस भी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ तो सबसे पहले उसे सोल्व करना, फिर ब्रैकेट है, ठीक है, और जो उसके अंदर होगा सबसे पहले भाग, गुणा, फिर आपको जोड़ या घटा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना, सबसे पहले आप इस चीज को सोल्व करोगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 3 में से 2 गए माइनस के 1, ठीक है, और ये माइनस का है तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 + 1 बराबर यहाँ आ जाएगा 5, 5 आ जाएगा ना, तो 2 माइनस 3 माइनस 5, समझ गए, तो 2 माइनस 5 में से 3 गए, माइनस के 2 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 2 और 2 4, तो 4 इसका आंसर आएगा। गलती मत करना, ठीक है, ये गलती मत करना, सबसे पहले आप इस चीज़ को सोल्व करेंगे, और जब हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारा क्या आएगा, माइनस के 1, और ये माइनस है ऑलरेडी तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यहाँ जाएगा 5, और 3 में से 5 गए माइनस के 2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 और 2 हो जाएंगे आपके 4। इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाला अच्छा है, लेकिन इसमें कोई बार नहीं दिया हुआ है। आपको क्या करना, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करने हैं, है ना। देखो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, 7 में से 6 गया 1, तो यहाँ 1 बचेगा प्लस का, तो 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 गया 7 बच गए, फिर ये माइनस आएगा तो 9 में से 7 गए 2, तो यहाँ 2 बच जाएगा, तो यानी कि आपका जो सवाल बन गया वो बन गया 10 में से 2, और माइनस है पूरे के बाहर, ठीक है। तो अब बताओ, ऐसा भी लिख सकते हो माइनस के 7, और कितना आएगा आंसर 3, ठीक है। अगर किसी को अब भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो भाई। देखो माइनस माइनस के जोड़ देता हूं, ये तो सिंपल ही है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और सिंप्लीफिकेशन में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वही है जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बता रहा था, उसी बेस पे क्वेश्चन है। जैसे देखो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a की पावर 3 रुको माइनस b की पावर 3, आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपने तुरंत फॉर्मूला देखा ना, आप तुरंत उसका आंसर कर सकते हो बिना पेन उठाए भी। देखो आप ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह इसका फॉर्मूला होता है, समझ गए। अब अगर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 है तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। तो हमें यहाँ दिया हुआ है माइनस, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, समझ गए। देखो अगर आप इसको a मानते हो, इसको a इसको b है, इसको b इसको b इसको b, यानी कि आपका यहाँ फॉर्मूला बन रहा है कि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, नीचे a की पावर 2 प्लस ए बी प्लस b की पावर 2, बना हुआ ना, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी जगह मैं ये पूरा रख सकता हूँ, रख लो, अर्थात a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें है, वरना इसमें रखने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत आंसर आ जाएगा इसका।
ये कट जाएगा तो a माइनस बी बचेगा। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि 0.8 में से 0.5 घटाओगे तो 0.3 बचेगा, यानी कि आंसर 3, 0.3, 0.3। ठीक है। अब देखो आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको पता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला ये होता है कि यह पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा, माइनस है तो 0.8 में से 0.5 को घटाना, तुरंत आंसर। ठीक है, आपको वहाँ पेन भी नहीं चलाना। ठीक है, इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हो। अब देखो इसी तरह का आगे को क्वेश्चन हो रहेगा, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन है, इसका तुरंत आंसर बताओ बिना पेन उठाए, जल्दी बताओ। इसमें क्या करना, इसमें करना है माइनस, वही है ना, नीचे प्लस की वैल्यू है दोनों, तो ये आपस में कट जाएगा जो दूसरी वैल्यू आएगी, तो यानी कि 9.6 माइनस करना है 5.4, तो यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 4। ठीक है, 4.2। बस आपको घटाना है, और घटाने का तरीका आपको पता ही होना चाहिए, तो जनरल सी बात है, 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 5 गए। ठीक है ना। चलो अब आप इसका आंसर दो। आप लोगों ने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनसीईआरटी किसने पढ़ी, कक्षा 4-5 में तो पढ़ाई है। चलो कोई बात नहीं, बुक ना हो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, आदिकाल का फॉर्मूला है, पढ़ा नहीं आपने, a² माइनस b², अब से 10,000 साल पहले गए थे स्कूल में, कोई बात नहीं, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है ना। देखो भाई इक्वल वैल्यू है ना दोनों, यानी आप एक काम कर सकते हो, इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 रख सकते हो ना, तो आपका फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा, यानी कि एक बार आपको जोड़ना है एक बार आपको घटाना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7 5 9 8 3 प्लस 4 5 9 8 3, ये मैंने लिखा। एक बार मैं इसको घटाऊंगा, 7 5 9 8 3 माइनस 4 5 9 8 3। आप मुझे एक बार बताओ, बाद की 3 वैल्यू इक्वल है ना, एज इट इज है जो कि, तो और नीचे कितना है 3000, 30,000 सॉरी। तो आप मुझे एक बार बताओ 75,000 में से 45,000 गए, कितने बच गए 30,000, क्योंकि बाद की तो सेम टू सेम वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू किससे कट जाएगी, इससे कट जाएगी, तो बस आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, अब आपको इसको जोड़ना है, 3 और 3 6, सबके बाद में 6 है, 8 8 16 6, तो यानी कि 6 यहाँ भी 6 आएगा, 80 लगा 1, 9 और 9 18 और 1 19, तो ये नंबर देखो किस में दिया हुआ, इकाई में, यानी कि आपका आंसर आएगा 4। बाकी आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, बाद के अंकों से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है भाई, सवाल आसान है, केवल ट्रिक का सवाल है, आपको अपना माइंड यूज करना है और ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलो ये सवाल बताओ, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी आप इसका आंसर दो। बोडोमोस का रूल अप्लाई करना है। देखो मेरे भाई, आप लोग एक बात ध्यान दो, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, पहले आपको इसको पूरे को सोल्व करना है और 6 से भाग देना है, तो पूरा कितना आएगा 24, तो आएगा 24, 24 को जब आप 6 से भाग दो कितना आएगा 4, तो ऊपर तो मिल जाएगा आपको 4, नीचे क्या मिलेगा, देखो आपको सबसे पहले ये चीज सोल्व करनी है, जब आप 4 को 4 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 4 4 4 कितने हो गए 12 और 1 13, तो 4/13 इसका आंसर आएगा। गलती मत करना कभी आप ये करने लग जाओ कि 4 चौक 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को 4 काट देंगे 1 आ जाएगा, 1 भी दिया हुआ है। ठीक है ना, उसने 1 भी दिया हुआ है, तो ये गलती मत करना। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, बताओ इसका आंसर। सिंप्लीफिकेशन है भाई, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बताओ जरा।
सिंपल क्वेश्चन है। देखो जरा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो एक 10 है तो दशमलव इधर चले जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 784 यानी 784। ठीक है, और माइनस ये किसका वर्गमूल होता है 484, ये होता है 22 का। तो किसका होता है 22 का, 22 का वर्ग होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास ऊपर। नीचे क्या आएगा, नीचे आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 11 तिये 33 और 11 कम 11 और 3 कितने हो गए बोलो 14, 143 प्लस ये 47, ये प्लस ये कितना आएगा 64 आएगा। ठीक है ना, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, बस कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है भाई। अब आप इसको घटाओ इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जोड़ सकते हो, 7 और 3 10 और 4 14। ठीक है, 6 4 10 और 4 14 और 1 हासिल का 15। ठीक है, और 1 1 2, ये इससे पक्का कटेगा। बताओ, देखो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें सबसे आसान नंबर ये दे रखा 3, ठीक है ना, और मैं 3 से इसको करके देखता हूँ, 3 चौक 12 2, 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 4 1 7, सिंपल। ठीक है ना, तो कितनी बार करता है 3 बार, तुरंत आंसर। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, उसने और बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सवाल था, ओनली कैलकुलेशन थी जो आपको करनी है, यही सिंपलीफिकेशन में आते हैं, और भी तरह के क्वेश्चन है। चलो अब ये बताओ जरा, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, है ना भाई, थोड़ी देर हुई, अभी फॉर्मूला लिखा था, उसी फॉर्मूले पे बेस ये क्वेश्चन है, जल्दी मुझे इसका आंसर बताओ। अगर आपने जरा सा भी दिमाग यूज कर लिया, ठीक है, जरा सा भी, केवल 1%, केवल और केवल 1%, इसका आंसर तुरंत दे दोगे आप। देखो भाई, भावनाओं में मत बहना आप लोग। ठीक है, देखो आप लोगों ने एक बात नोट करी, यहाँ 67 67 67 दशमलव 67 है ना, तो मतलब ये 3 बार है, ये है 1 बार, ये 3 बार ही आ जाएगा। कैसे आप इसको लिख सकते हो, देखो ये 0.001 है, आप इसको लिख लो 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1, लिख सकते हो, आ गए 3 बार। क्योंकि जब आप इसका मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 1 की गुणा कितनी बार कर लो भाई, 1 आता है, तो कितनी जीरो है 1 2 3 3 स्थान पर दशमलव, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ मिलेगा क्या, दशमलव 1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, तो बस a की पावर 3, यहाँ a की पावर 3, यहाँ b की पावर 3, और जो नीचे हो तो कट ही जाएगा। ठीक है, कट जाएगा पक्का। अब आपको क्या मिला, ये मिल गया भाई, तो देख लो क्या आएगा इसका आंसर। तो यानी कि ये तो वैल्यू नीचे वाली तो कट जाएगी, तो आपका आंसर आएगा 0.67 माइनस 0.1। जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा, यही तो देखना आपको, यही तो गलती करोगे, इसका आंसर आएगा 0.57। बोलोगे सर कैसे, बेटा आप एक बार बताओ, दशमलव के नीचे दशमलव रखोगे, रखोगे नहीं रखोगे, 7 जो का तू 6 में से 1 गया 5, ये गलती मत करना। वहाँ बच्चे मोस्टली ये करेंगे, इसका आंसर 80% बच्चे 2 करेंगे, वो भावनाओं में बैक है, जैसे ये गुड़िया अभी बैगी थी। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से रखना है, क्यों, क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव और तुरंत घटाना है इसको। ठीक है, आया समझ में, चलो अच्छी बात है। नो टॉकिंग गुड़िया, आप बात क्यों करते हो, इसका आंसर बताओ जरा, सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है भाई। इतनी देर में तो आंसर हो जाएगा। इकतीस 20/26,
प्लस 13 तिया 39, 390, ये जोड़ना है। बताओ जल्दी, अब बता दो। अभी भी नहीं बता सकते? अगर आप ऐसा नहीं काट सकते तो वैसे जनरली काट लो भाई, 13 से भी कट जाएगा। 13 दूनी 26, कितने बच गए? 5। और 13 चौका 52, 200 काट दो, 12 और एक जीरो है। ठीक है, आपको इसको इसके साथ जोड़ना है। 120 प्लस 390 जोड़ दो, यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा? बोलो जल्दी। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो? 510 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, एक 5 ऑप्शन लिख लो। 510, इसमें एक ऑप्शन और होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हो सकता है, लेकिन नहीं, हमारा आंसर तो यह है, हम तो कॉन्फिडेंट है कि हमारा आंसर यह है, तो यही होगा, है ना। एक ऑप्शन और होता है, इनमें से कोई नहीं। मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो यही आंसर आएगा इसका। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, सिम बस कैलकुलेशन तो है। ये बताओ जरा, ये भी कैलकुलेशन के क्वेश्चन है। कुछ नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ओनली कैलकुलेशन है। करो आप लोग, अपनी कॉपी पे किया करो, कोशिश करो। देखो ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क। आप इसको ऐसा लिख लो, 140 अंडर रूट एक्स प्लस 315 बराबर ये। ठीक है मेरे भाई, अब आपको बताना है। आप मुझे एक बार बताओ, 140 को तो मैं जो का तो रखता हूँ, और इसको मैं उधर ले जाता हूँ, इसको मैं घटाता हूँ। 315, 1015 में से 315 गए 700, सिंपल सी बात है। तो यहाँ कितना बचेगा? अंडर रूट एक्स बराबर 700। ये 140 है, ये इसके अपोन में आ जाएगा, क्योंकि उधर ये मल्टीप्लाई में है। 14 पंजे 70, तो ये कितना है? ये है अंडर रूट एक्स बराबर 5। और जब एक्स बराबर निकाल लेंगे, इधर अंडर रूट है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? पावर 2। समझ गए? क्योंकि ये अंडर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा? पावर 2। तो एक्स की मान कितना आ जाएगा भाई? 25। तो 25 कौन सा है? ए आंसर। अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो पावर उधर 3 हो जाती, फोर्थ रूट होता पावर 4 हो जाती, इस तरह होता। आया समझ में? तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ अंडर रूट है, क्यूब रूट है, या फोर्थ रूट है। ठीक है, जो भी इसका आंसर दिया हो, तो क्या आएगा? 25। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20। गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है भाई, आपको गलती नहीं करनी है। देखो क्या करना है, सबसे पहले का दिया, यहाँ भाग भी दे रखा। अगर हिंदी में का लिखा हुआ है, इंग्लिश में ओप लिखा हुआ, तो आपको वो चीज़ सोल्व करनी है, पहले वही सोल्व करना है। देखो 9 एकम 9 और 2 11/9। ठीक है, यहाँ डिवाइड 5 एकम 5 और 2 7/5। यहाँ का दिया, पहले मुझे ये चीज़ सोल्व करनी, इतनी पहले मुझे ये सोल्व करना है, उसके बाद मैं फिर इसको भाग करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई 5/21, और ये प्लस 1/3 इसमें जोड़ना है मेरे भाई। तो आप मुझे एक बार बताओ, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 7 दिया, तो यहाँ 1/3 आया। तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ 11/9, और यहाँ मल्टीप्लाई लगाता हूँ, जो वैल्यू नीचे है वो ऊपर, और जो ऊपर है वो नीचे। तो यहाँ तो आ जाएगा 3, और नीचे आ जाएगा 1। 3 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1/3। तो यहाँ वैल्यू कितनी है? 11/3 प्लस 1/3। तो ये आएगी 11 प्लस 1/3। देखो हर इक्वल है, जब हर इक्वल होते हैं तो अंश जुड़ते हैं, तो कितना आएगा? 12/3, और 12 को 3 से भाग करते हैं तो क्या आता है? 4। तो क्या आता है मेरे भाई? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4, 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है, ये बताओ, देखो इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, लेकिन वो थोड़ा सा इससे अलग था। इसमें आपको अपना दिमाग यूज करना, बहुत आसान तरीके से। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस प्लस है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 999 कॉमन ले लेना है। अब 999 कॉमन मुझे कितनी बार लेना है, एक 6 बार। देखो 5 6 तक दिया हुआ ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा 6। ठीक है मेरे भाई, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 1/7, और फिर बताओ 2/7, ये ब्रैकेट में मैंने बाहर ले लिया, और इधर 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और बस इतना ही है। तो अब आप एक काम करो, ये तो कितना जाएगा एलसीएम, तो 7 ही आएगा। ऊपर ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ लो, देखो कितना आएगा, 21 आएगा। जल्दी बताओ, 21 आया ना, तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या आएगी, 6 का पढ़ा आप इसके साथ चलाओगे, बताओ 6 54, फिर 6 54, फिर 6 54, ये आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 21/7 कट जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस है भाई, क्या कह रहे हैं, ठीक है। तब आपका आंसर यहाँ 3 आया, तब ये आ जाएगा 59 94 +3, और +3 कर दोगे तो कितना आएगा, ये आंसर। ठीक है ना, यही आएगा इसका आंसर। जब आप कोई चीज कॉमन से बाहर लेते हो तो यहाँ प्लस लगाते हो ना, तो इसी तरह हमने यहाँ प्लस लगाया। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2 सही 1/3, तो आप इसको 2 + 1/3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, वही आएगा ना। देखो 3 दूनी 4 1 7, ठीक है। और 7 को क्या लिखोगे, 7/3 आया ना, तो 3 दूनी 6, 1 बचगा 3, इस तरह लिखोगे। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल ही होती है, इसीलिए हमने यहाँ प्लस लगाया। ठीक है, और इनको जोड़ना है इस तरह। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 59 97, यानी कि 3 जुड़ जाएगा। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत आसान है भाई। मैं इसकी पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा भाई, आप लोग आराम से क्वेश्चन कर लेना। इस क्वेश्चन को आंसर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सच बताऊं ना, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। एक तो तरीका क्या है कि आपके पास इक्वेशन है a + b a - b, यहां आप विलोपन विधि यूज कर सकते हो, है ना, पढ़ी होगी आपने। तो उससे आप x की और y की वैल्यू निकाल सकते हो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ इसको 40 लूँ और इसको 30 लूँ तो 70 आता है। अगर मैं यहाँ x को 40 लिखता हूँ, y को 30 लिखता हूँ, तो कितना आता है 10, यानी कि 40 में से 30 गए 10, सिंपल। तो अब मुझे पता लग गया कि x की जगह मेरे पास 40 है और y की जगह 30 है। तो 1/40 + 1/30, एलसीएम आ जाएगा 120, है ना। 40 दिया 120 और 30 चौका 120, ठीक है ना भाई। तो ऊपर कितना आएगा, 7/120, फोर्थ आंसर। ठीक है, ये आपकी क्लास थी और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है भाई, आया समझ में। चलो फिर आपको दूसरी क्लास कराते हैं, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इससे अलग। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, जो आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है।